हिमालय की 1600 फीट की ऊंचाई पर एक छोटी सी झील और उसके नीचे पड़े हुए 300 से ज़्यादा इंसानों के कंकाल। कुछ लोग भारत के थे, कुछ लोग मेडिटेरियंस यानी ग्रीस और टर्की के रिलीजियन के लोग थे, कुछ 800 साल पुराने और कुछ सिर्फ 200 साल पुराने, पर सबका अंजाम एक जैसा। ये लोग यहाँ आखिर आए कैसे और इन सबकी मौत यहाँ पे हुई कैसे, और बर्फ में छिपी ये लाशें आखिर इस दुनिया को कौन सी कहानी सुनाती है। रूपकुंड उत्तराखंड की त्रिशूल माउंटेन रेंज में स्थित एक ग्लेशियर लेक है। विंटर में ये झील पूरी तरह जाम हो जाती है। यहाँ ऑक्सीजन कम, टेम्परेचर -10 सेल्सियस से -20 सेल्सियस तक चला जाता है। 8-9 महीने तक बर्फ़ के नीचे रहते हैं ये स्केलेटन्स, और जब समर में बर्फ़ पिघलती है तब ये कंकाल पानी में तैरते हुए दिखाई देते हैं। हाई एल्टीट्यूड प्लस अनप्रिडिक्टेबल वेदर की वजह से रूपकुंड एक डेंजरस जोन माना जाता है। इसीलिए ये झील इतने सालों तक दुनिया से छुपी रही। इस मिस्ट्री की शुरुआत होती है सन 1942 में, जब ब्रिटिश इंडिया का एक फॉरेस्ट रेंजर जिसका नाम H.K. माधवल था, जो पेट्रोलिंग करते करते झील के पास आ गया। जब वो किनारे पर पहुंचा तो उसने देखा 100 ऑफ ह्यूमन स्केलेटन्स, कुछ पानी में तैरते हुए, कुछ बर्फ में आधे अधूरे दबे हुए। उस वक्त वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, इसीलिए ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने सोचा कि ये चाइना के सोल्जर्स थे जो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हिमालय के रास्ते इंडिया में घुसने की कोशिश कर रहे होंगे। पर जब स्केलेटन्स को चेक किया गया तो पता चला ये स्केलेटन्स वर्ल्ड वॉर 2 के नहीं बल्कि बहुत पुराने समय के हैं। यहीं से शुरू होती है रूपकुंड की मिस्टीरियस कहानी। सन 1915 में एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ पे स्टडी की। उन्होंने स्केलेटन्स की कंडीशन, उसके आकार और उसकी साइज़ को देखा और दुनिया को ये बताया कि स्केलेटन्स के कपड़े पुराने ज़माने के थे। कुछ स्कल्स पर राउंड इंजरीज मिली पर कोई वेपन का मार्क नहीं मिला। स्केलेटन्स की डिजीज़ के निशान भी नहीं थे। साइंटिस्ट भी कंफ्यूज थे। ये ना तो मर्डर था, ना कोई वॉर थी, ना कोई डिजीज़ आउटब्रेक था। तो फिर एक जगह इतने लोग एक साथ मरे कैसे? हिमालय की पहाड़ियों में एक पुरानी लोक कथा आज भी सुनाई जाती है। कहानी ये कहती है कि कन्नौज के राजा जस धवल उसकी रानी बलम्पा के साथ नंदा देवी यात्रा पर निकले थे। रानी ने यात्रा के दौरान गलती से नृत्य कर दिया, जो इस यात्रा में बिल्कुल मना होता है, और नंदा देवी नाराज़ हो गई और पनिशमेंट या सज़ा के रूप में आसमान से बर्फ़ के बड़े बड़े गोल पत्थर बरसाए। पूरी यात्रा वहीं पे ख़त्म हो गई। लोकल लोग मानते हैं कि रूपकुंड वो जगह है जहां देवी का डिवाइन जस्टिस हुआ, लेकिन साइंटिस्ट ये बात आज तक नहीं स्वीकारते। सन 2004 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और इंडियन साइंटिस्ट ने स्केलेटन्स का रेडियो कार्बन डेटिंग किया। जो रिजल्ट आया वो पूरी दुनिया को हैरान कर देने वाला था। ये स्केलेटन्स एक ही टाइम के नहीं थे। कुछ लोग 7 सेंचुरीज से लेके 10 सेंचुरीज के थे और कुछ लोग तो 17th सेंचुरीज के लेके 19th सेंचुरीज तक के थे। इसका मतलब रूपकुंड में एक ही बार नहीं बल्कि मल्टीपल टाइम्स लोगों की डेथ हुई है, और सारे अलग अलग रिलीजियंस के लोग थे। स्केलेटन के साथ कुछ चीज़ें ऐसी मिली जो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, जैसे कि लकड़ी के भाले, बाम्बू की लकड़ियाँ, लेदर के जूते और ठंड से बचने के लिए कपड़े, कुछ आयरन से बनी हाथों की अंगूठियाँ और कुछ वाइन के ग्लासेस और कुछ कॉपर के कॉइन्स मिले। कपड़ों और सामान को देखकर लग रहा था कि कुछ लोग पिलग्रिम्स के थे और कुछ फॉरेन के ट्रैवलर्स थे। स्कल्स की इंजरीज के एनालिसिस बताते हैं कि ज़्यादातर लोगों की डेथ टॉप डाउन इम्पैक्ट से हुई, जैसे कि कुछ भारी भरकम चीज़ सीधा सर पर आके लगी हो। सन 2019 में दुनिया भर के टॉप 28
साइंटिस्ट ने मिलकर रूपकुंड का सबसे एडवांस रिसर्च किया। ये स्टडी नेचुरल जर्नल में पब्लिश भी हुई और काफ़ी वायरल भी हुई। और जब डीएनए रिसर्च की गई तो सामने आया कि 23 लोग साउथ एशिया के थे और एक साउथ ईस्ट एशिया का था और 14 लोग मेडिटेरियंस यानी टर्की और ग्रीस के साइड के लोग थे। यानी रूपकुंड हिमालयन या फिर इंडियन लोगों की ही कब्र नहीं बल्कि ग्रीस और टर्की के लोगों को भी कब्र है। और रेडियो कार्बन डेटिंग से ये भी पता चला कि जो यहाँ पे फॉरेन के ट्रैवलर्स की डेथ 1800 में हुई थी, मतलब वो लोग 200 साल पहले तक हिमालय में आ रहे थे। तो दोस्तों, ये सब बातें सुनने में किसी कहानी से कम नहीं, लेकिन साइंटिस्टों ने दुनिया के सामने 3 सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबिलिटीज़ रखी है। शायद उस 3 पॉसिबिलिटीज़ की वजह से रूपकुंड में इतने सारे लोगों की मौत हुई हो। देखा जाए तो सबसे पहली पॉसिबिलिटी ये निकल के आती है कि 1800 में यूरोपियन ट्रैवलर्स इंडिया आकर हिमालय की अनएक्सप्लोर्ड पीक्स यानी अनदेखी जगह को डॉक्यूमेंट करते थे और इसी वजह से वो लोग यहाँ पे आके फंस गए हो और सबकी एक साथ मौत हो गई हो। दूसरी पॉसिबिलिटीज़ मानी जाती है कि ब्रिटिश इंडिया के कॉन्टैक्ट ग्रुप्स यानी कुछ लोग ब्रिटिश इंडिया कैंप्स के एसोसिएट्स हो सकते हैं जो हिमालय पर एक्सपेडिशन या पेट्रोलिंग या फिर ट्रैवल करते करते यहाँ पे आ गए हो और फिर यहाँ से कभी निकल ना पाए हो। तो दोस्तों, आखिरी और सबसे लास्ट पॉसिबिलिटीज़ ये निकल के आती है कि जो फॉरेन के ट्रैवलर्स यहाँ पे ट्रैवल करने के लिए आए थे वो किसी लोकल गाइड पर डिपेंड थे और गलती से ट्रैवलर्स को गलत और डेंजरस यानी खतरनाक रास्ते पर ले जाया गया हो। पर आज तक कोई लिखी हुई किताब या कोई पेपर या कोई एग्जैक्ट रिकॉर्ड आज तक दुनिया को नहीं मिला जिससे ये कंफर्म हो सके कि ये लोग थे कौन और यहाँ पे इतने सारे लोगों की मौत एक साथ कैसे हुई। तो दोस्तों, अगर इन सब बातों को साइड में रखकर सोचा जाए कि इन लोगों की मौत का असली कारण क्या था, तो साइंटिस्टों ने डीएनए, स्केलेटन्स की इंजरीज और हिमालयन की वेदर पैटर्न यानी मौसम की पैटर्न को स्टडी करने के बाद फाइनली दुनिया के सामने एक जवाब पेश किया। साइंटिस्टों ने बताया कि इन लोगों की मौत हेलस्टोन्स यानी बड़े बड़े बर्फ़ के गोले जिनकी साइज़ एक क्रिकेट बॉल से लेके एक फुटबॉल की बॉल की जितनी हो सकती है, अगर ये हेलस्टोन यानी बर्फ़ के गोले सीधा किसी इंसान के सर पे आकर लगे तो उनकी तुरंत मौत हो सकती है। इसीलिए सारे स्केलेटन्स के सर पर वर्टिकल इंजरीज मिली, किसी पर तलवार, तीर या फिर भालों के निशान नहीं मिले। यानी ये नेचुरल डिजास्टर माना जाता है, यानी कुदरत की दी हुई मौत मानी जाती है। अगर आज रूपकुंड को देखा जाए तो आज रूपकुंड एक प्रोटेक्टेड आर्कियोलॉजिकल जोन है। यहाँ पर ट्रेकिंग यानी पद यात्रा पर बिल्कुल प्रतिबंध है। स्केलेटन्स को यहाँ पर आज भी संभाल कर रखा गया है। नंदा देवी यात्रा जो पहले के ज़माने से काफ़ी ज़्यादा प्रचलित थी, उस पर भी काफ़ी कंट्रोल बनाया रखा है। साइंटिस्ट यहाँ पर मॉनिटरिंग करने के लिए आते रहते हैं। गवर्नमेंट यहाँ डिस्टर्ब नहीं करने देती क्योंकि ये एक प्राइसलेस हेरिटेज साइट बन चुकी है, यानी ये एक हिमालयन की अमूल्य धरोहर बन चुकी है। साइंस ने रूपकुंड के बारे में काफ़ी कुछ क्लियर किया, पर कुछ सवाल आज भी दुनिया के सामने मिस्ट्री बनकर रह गए हैं। जैसे कि मेडिटेरियंस ग्रुप का एग्जैक्ट प्रपोज क्या था यहाँ पे आने का, क्या वो लॉस्ट ट्रैवल्स यानी खोए हुए ट्रैवल्स थे या कोई सीक्रेट एक्सपेडिशन था, या लोकल मिथ पे बताया गया राजा जसवल का ग्रुप और उसकी रानी के बारे में जो कहानी थी क्या वो सच थी, क्या एक ही झील पर मल्टीपल टाइम्स अलग अलग रिलीजन्स के लोगों की डेथ होना पॉसिबल है। इन सब का कोई फाइनल जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। रूपकुंड लेक आज भी एक साइलेंट ग्रेवयार्ड यानी एक साइलेंट शमशान माना जाता है, जहाँ हवा चलती है तो लगता है जैसे पुराने लोग अपनी कहानी सुनाने की कोशिश कर रहे हो। सच क्या है ये आज तक किसी को पता नहीं चला। अगर आपको भी ऐसे मिस्टीरियस वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।